ओम शांति। जून मास हम सभी ने मीठी मम्मा की स्मृतियों का मास मनाया, जिसमें मातेश्वरी की विशेषताएं एवं उनकी अनमोल शिक्षाओं से हम सभी परिचित हुए। जुलाई मास हमारी मीठी मनमोहिनी दीदी जी का स्मृति मास है। ये जो भी पूर्वज हैं, ये हमारे सामने एक आदर्श है, जिन्होंने माता पिता को संपूर्ण फॉलो कर माता पिता समान अव्यक्त बन गए और आज भी अव्यक्त रूप में वो हम सबकी पालना कर रहे हैं। प्यारे मधुबन रण से हमारे पूर्वजों की वो विशेषताएं, वो शिक्षाएं आज भी हमें पालना के रूप में मिलती है, जिन्होंने उनके अंग संग अपने जीवन के पल सफल किए हुए हैं। जैसे आज मीठी दीदी की जो विशेषता और अनमोल शिक्षा दी हुई है कि दीदी गंभीरता की मूर्त थे। गंभीरता और रमणीयता का संतुलन था दीदी के जीवन में। गंभीरता माना सीरियस नहीं, परंतु गंभीरता माना अंतर्मुखी थे दीदी। एक होता है हम ज्ञान का चिंतन करते हैं और एक होता है हम स्वचिंतन करते हैं। ज्ञान का चिंतन अलग है, स्वचिंतन अलग है। ज्ञान चिंतन माना आज बाबा ने मुरली में ये सुनाया, ये डेट की मुरली में बाबा ने ये कहा। परंतु स्वचिंतन माना जो बाबा ने आज कहा, स्व के प्रति मुझे उसे अपने जीवन में कैसे धारण करना है। तो दीदी हमेशा स्वचिंतन में रहते थे और जब भी कोई दीदी से मुलाकात करने आते थे तो दीदी हमेशा ज्ञान की चिट चैट से ही उन्हें रिफ्रेश किया करते थे। जैसे हम दादी जानकी का भी सुनते हैं कि दादी जानकी हमेशा कहते हैं कि आप वॉश बेसिन की पर्सनैलिटी नहीं बनो, आप कूलर की पर्सनैलिटी बनो। वॉश बेसिन में क्या किया जाता है, जो भी मुंह की गंदगी होती है वो उल्टी करनी होती है तो वॉश बेसिन में की जाती है, परंतु कूलर पे क्या किया जाता है, हमेशा ठंडा पानी पिया जाता है। अगर हम स्वचिंतन में रहते हैं तो हम कूलर की पर्सनैलिटी बन जाते हैं। अगर हम परचिंतन करते हैं, हमारी खुद की बुद्धि परचिंतन में रहती है, तो सामने वाले भी हमारे साथ में उसी प्रकार का ही आके वार्तालाप करेंगे। हमें हमारा व्यक्तित्व, हमें हमारी रूहानी पर्सनैलिटी गंभीरता के साथ पकड़ के रखनी है। परंतु गंभीरता के साथ क्या होवे, रमणीयता का भी बैलेंस होवे। इतनी गंभीरता ना हो कि हमारी सरलता चली जाए, परंतु इतनी भी रमणीयता ना हो कि कोई भी हंसी मजाक में हमारे समय को बर्बाद करे। गंभीरता योगी जीवन का लक्षण है और रमणीयता यह दैवी गुण है। तो हमें योगी जीवन के द्वारा दैवी चलन तक पहुंचना है। ये एक हमारा सफर है। जैसे बड़ी बहनों ने बहुत अच्छा एक जुलाई मास का पुरुषार्थ हम सबके लिए तैयार किया है, जो डेली
गुण और शक्ति को हमें धारण करना है। कुछ समय पहले हमने बाबा की एक मुरली सुनी कि स्नेह सहयोग की रूपरेखा को स्टेज पर लाओ, हर एक आत्मा को गुण शक्ति की गिफ्ट दो। तो जुलाई मास में जो मधुबन से ही बड़ी बहनों की मीटिंग के द्वारा यह डिसाइड हुआ कि हम हर सप्ताह एक एक गुण लेकर और उस गुण से जो हमें शक्ति मिलती है उस शक्ति को धारण कर फिर हम दूसरों को वह गुण शक्ति देंगे। क्योंकि जब तक जो चीज़ मेरे पास नहीं हो रही, मेरे भंडारे में नहीं हो रही, तो हम वो दूसरों को कैसे दे सकते हैं। तो जैसे आज का भी गुण है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और शक्ति है कि मैं पवित्रता के सागर से अपने अंदर पवित्रता की शक्ति धारण कर रही हूँ। मुझे योग अभ्यास में इस चिंतन के द्वारा इस स्थिति का अनुभव करना है, और जब हम अपने अंदर पवित्रता की शक्ति धारण करेंगे तो हमारे द्वारा पूरे विश्व के अंदर उस पवित्रता के प्रकंपन फैलेंगे। गुण और शक्ति कोई स्थूल चीज़ नहीं है जो हम किसी को हाथ से उठा के दें। यह मुझे अपनी स्थिति के द्वारा, अपने संकल्पों के द्वारा, अपने वाइब्रेशंस के द्वारा इस ब्रह्मांड में फैलानी है। वैसे किसी को भी जब गिफ्ट देनी होती है तो उनकी बर्थडे हो, कोई सेलिब्रेशन हो, कोई सेरेमनी हो या कोई ओपनिंग का प्रोग्राम होता है तो हम किस न किस नियर डियर के लिए गिफ्ट तैयार करके ले जाते हैं। यहाँ पर हमें किस समय पर गिफ्ट देनी है? हर आत्मा को गुण शक्ति की गिफ्ट देनी है, तो किस टाइम पर देनी है? बाबा ने वो समय भी बताया जब सामने वाली आत्मा कमज़ोर है, उस समय पर आपको गुण शक्ति की गिफ्ट देनी है। जब कोई हलचल में है, जब कोई गिर रहा है, जब कोई निराश है, जब कोई दिल शिकस्त है, जब कोई निर्बल है। परिवार में भी क्या होता है, जब परिवार के सदस्यों के ऊपर कोई तकलीफ आती है तो जो पूर्वज होते हैं वह उसकी कमी को अपनी कमी समझकर उसे तुरंत भर लेते हैं, वर्णन नहीं करते हैं या उन्हें जितलाते नहीं है कि हमने आपके लिए ये किया। ठीक इसी रीति से बाबा ने कहा आप भी पूर्वज आत्मा हो, और विश्व की आत्माएं जो आपकी वंशावली है उन्हें आपको गुण और शक्ति गिफ्ट देनी है। तो जो भी जुलाई मास में हम सभी को होमवर्क मधुबन से आता है, हम उसे स्वमान के रूप में लिखें। जैसे उल्लासनगर में दीदी जी जो आता है ना होमवर्क, तो गुण को हम स्वमान का रूप देते हैं, तो 21 बार वो स्वमान के रूप में लिखते हैं, और जो शक्ति आती है उसको हम चिंतन के रूप में लेते हैं। तो इसकी पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा के अंदर कैसे बाबा से उतरे मेरे अंदर, उस पर चिंतन करके उसकी 5 पॉइंट्स लिखे। और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये स्वमान हम 21 बार लिखे। तो ऐसे जब हमारा अपना गुण शक्ति को धारण करने का निजी पुरुषार्थ रहेगा तो मैं आत्मा गुण शक्ति से संपन्न बनती जाऊंगी। ज्ञान तो हम सभी शब्दों में सुनते हैं, ज्ञान तो बीज है, परंतु बीज को फल का रूप देने के लिए इस प्रकार के अभ्यास की, अटेंशन की, चिंतन की और धारणा की ज़रूरत है। जैसे बीज धरनी में डाल दिया
तो डालने से फल का रूप नहीं लेता है वो, परंतु धरनी में पड़ने के बाद उसकी अच्छी तरह संभाल की जाती है, तो ही जाकर वह बीज पहले फूल देगा, फिर बाद में वही फूल क्या बन जाएगा, फल बन जाता है। तो ज्ञान बीज है जो हम रोज बाबा की मुरली के द्वारा हमारे अंदर जाता है, और उसी बीज को हम सारा दिन स्मृति के द्वारा, चिंतन के द्वारा, अटेंशन के द्वारा धूप और पानी देते रहते हैं, तो वही ज्ञान हमारे जीवन में गुण और शक्ति बनकर फलीभूत हो जाता है। और जब हमारे पास वह गुण शक्तियाँ जीवन में आ जाती है, तो ये कोई देने की चीज़ नहीं है, परंतु हमारा व्यवहार, हमारी चलन, हमारे कर्म अपने आप औरों को ये दिव्य दर्शन कराते हैं। हमारी दिव्यता, हमारी रूहानियत हमारे कर्मों में झलकती है। तो हम पूरा ही जुलाई मास, जो हमारी आदरणीय दीदी जी का स्मृति मास है, इसमें प्यारे मधुबन से आए हुए इस गुण शक्ति को धारण करने पर हम सभी पूरा अटेंशन दें, और मास के अंत में पुरुषार्थ के द्वारा जो हम गुणवान बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, और विश्व की आत्माओं को अपने व्यवहार से गुण और शक्ति की गिफ्ट देंगे, सही माना में हमारे पूर्वजों को वो ही सच्ची श्रद्धा सुमन है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। और पुष्पलता दीदी हमारे मध्य कल पहुंचे थे। आप सोम दीदी को देख रहे हैं। सोम दीदी के साथ आप पूरा राइट हैंड बनकर उल्लासनगर का सब जोन संभालते हैं। तो दीदी आप हमारे मध्य पधारे, हम दीदी का भी एक हाथ की ताली से बहुत बहुत थैंक यू करते हैं कि आप हमारे मध्य खास भाई सबको देखने पहुंचे। और सोम दीदी भी आपको एक बार एक हाथ की ताली से, आज दीदी जाने के लिए छुट्टी ले रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं दीदी वापस जल्दी जल्दी हमारे बीच में आएंगे। तो सोम दीदी भी 2 मिनट हम सबसे मिलेंगे। ओम शांति। देखो, मैं तो जैसे बाबा भाग्य विधाता है, बाबा हम बच्चों का भाग्य देख करके हमें यूज करता है। और मैं सब बच्चों के लिए, सब कुमारियों के लिए विशेष, और बच्चों के लिए भी यही कामना रखती हूँ कि ऐसी जीवन हो जो भगवान मेरा जीवन यूज करके और मुझे क्या बना देवे, सतयुगी फरिश्ता और परियादा बना देवे। ये परियां और परियादा बनाने का स्कूल है। दुनिया में अनेक यूनिवर्सिटियां, स्कूल, कॉलेज, नाना प्रकार की डिग्रियां वहाँ पर मिलती है, लेकिन जो इस स्कूल में डिग्री मिलती है, मैं सभी को बहुत नाज से बोलती हूँ, वो डिग्री कहाँ भी नहीं। आप सारा विश्व ढूंढ करके आओ, वो डिग्री कहाँ भी नहीं। तो एक बात मैं सुनाती हूँ उनको। आप सब ने स्कूलों के ऊपर, दरवाजे के, स्कूलों में गेट के ऊपर सरस्वती का चित्र देखा होगा। हर विद्यालय में सरस्वती को महत्व देते हैं, अर्थात उसको श्रद्धा के फूल ही कहेंगे, चढ़ाते हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप सभी इस स्कूल में पढ़ करके जो डिग्रियां लेते हैं और
सरस्वती माँ से आप पूछो तुमने किस स्कूल में पढ़ाई किया जो तुम सभी की विद्या की देवी बन गई। विद्या की देवी मानी जाती है ना सरस्वती, तो तुम सब उनसे, दादी से, अम्मा से, माँ से, सरस्वती माँ से माँ माँ करके बहुत पुकारते हैं। उस माँ ने ये डिग्री कहाँ से लिया, इनका स्कूल कौन सा है। तो ये मेरे को बहुत अंदर गर्व है कि मुझे मेरे बाबा ने इस स्कूल में ला करके और कहाँ खड़ा कर दिया, विश्व में सेवक बना करके खड़ा मैदान में कर दिया। मैं जब साकार बाबा के पास आती थी तो जब भी आती थी तो बाबा कोई न कोई प्रश्न पूछते थे और बड़े दीदी मिलाते थे। एक दिन बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची तुम क्या करती हो। मैं मुस्कुराई। फिर कहा, बच्ची तुम क्या करती हो। मैंने कहा, बाबा मैं घर में ही घर का काम करती हूँ। बच्ची ठीक है, बाबा पूछते हैं तू क्या करती है घर में। फिर मेरी टीचर ने कहा कि बाबा इसके घर में भैंसे हैं, गायें हैं, ये उनका दूध ये निकालना करना, उनको संभालना, ये वो काम करती है। बाबा ने कहा, हाँ बच्ची तेरे को दूध निकालना आता है, गायों को संभालना आता है। जी बाबा। बच्ची यहाँ भी बाबा की गैया है, पर उन गैयों को, बच्चियों को कोई अच्छा संभालने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। ठीक ऐसी बाबा के ये वरदानों भरी मुखार बिंद से मेरे लिए रतन निकले, तो वो तो निकल के मैं झोली में डाले हैं, तब अभी तक सिमरन में है। फिर हमारी पार्टी चली गई। उसके बाद में 2 मास के बाद बाबा अव्यक्त हो गए, और उससे पहले जब मैं आई थी तो उस समय मेरी दीदी को बाबा ने बोला, जबकि मैं 4 बार पहले 3 बार आ चुकी थी और बाबा से अर्जी डालती थी, बाबा मुझे यहाँ ही रहना है, तो बाबा अपना पीछा छुड़ा लेते थे। क्यों पीछा छुड़ा लेते थे? लोक लाज मेरे बाप को ना आ जावे, क्योंकि मैंने सिख धर्म में जन्म लिया। वो बहुत पक्का सिख, किसी को मानने वाला ही नहीं। और उसने बाबा को पहचान लिया, उसने पहचाना, उसके बाद फिर मेरे को पहचान मिली। तो मेरी दीदी को ये चिंता थी, क्योंकि उसने सारा ही अपना क्वार्टर सेंटर को दे दिया था, तो वहाँ पर बहनें रहती थी, सेवाएं जो भी थी वो करती थी। उसके बाद में दीदी ने कहा, मेरी दीदी ने, बाबा ने कहा, बच्ची तू रह जाओ जहाँ। उसने कहा, बाबा मैं छोड़ तो जाऊं, तो इसके बाप ने सेंटर खोल के दिया है, थोड़ा उससे मैं पूछ करके बाबा इसको भेजूं तो बाबा ठीक रहेगा, तो उसको कहीं बाबा खराब ना लग जावे। बहुत उसने युक्ति से बाबा से ऐसे बात किया। फिर मैं तो चले गई ऐसे बात करके, और 2 मास के बाबा बाद अव्यक्त हो गए। फिर जो जो बाबा ने नाम लिए थे, बाबा ने कहा बाबा पटना इसको भेज देंगे, बाबा लखनऊ भेज देंगे, बाबा जयपुर भेज देंगे। ऐसे बाबा ने 3 सेंटरों के नाम लिए। उसके बाद में मैंने फिर जब बाबा व्यक्त हो गए तो बहुत रोया कि बाबा ने मेरे को सेंटर पर नहीं रखा। बाबा के होते बाबा ने डिमांड भी किया, और इन दीदियों ने मेरे को वहाँ जाने नहीं दिया, भेजा नहीं।
फिर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, मैं कैसी इतनी कहानी सुनाऊं। टाइम तो बहुत वैल्यूबल है, सामने घड़ी अलाउ नहीं कर रही है। तो जैसे ही 2 मास हुए तो बाबा भी अव्यक्त हो गए और मैंने भी बहुत बहुत उस बात का दुख किया। और 6 मास के बाद बड़े दीदी सब मिलाते करते थे। बड़े दीदी को ये पता था कि इसके लिए बाबा ने कितना इसको उमंग दिलाया था। तो दीदी ने फिर मेरे मेरे लिए राज दीदी को कहा, राज तुम आ रही है, और मेरे लौकिक फादर का नाम लिया। उसकी बच्ची हमेश कहती रहती है उसको तुम लेके आओ साथ में। तो मेरे को दीदी ले आई। फिर दीदी ने मेरे को जो बाबा ने कहा था तो कहाँ भेजा, जयपुर भेजा। तो मेरे को बंद एकदम अच्छा नहीं लगी। यहाँ जैसे देखो इधर ओपन लगा पड़ा है ना, तो ऐसा पंजाब में मेरे लौकिक घर भी ऐसा ही है, बहुत ओपन, बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो उधर तो मेरे को वो बंद बंद अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं वापस मधुबन में आ गई, पांडव भवन में। पांडव भवन में मैं 7 मास कंटिन्यूस अंदर रही। और उसके बाद फिर दादी ब्रिजेंद्रा का पता आप लोगों को? दादी ब्रिजेंद्रा बाबा ब्रह्मा बाबा की लौकिक में बहू है। उसके पास मेरे को 20 साल उनके संबंध संपर्क में ही रही। उनके द्वारा ही उल्लासनगर का सेंटर खुला हुआ है। 6 साल दीदी के अंग संग रही। तो उन्होंने ऐसी परवरिश दे करके जो बाबा ने उम्मीदें रखी थी ऐसे तैयार किया। और बाबा का बार बार, दादियों का बार बार शुक्रगुजार करते करते बाबा की सेवाओं में उपस्थित हूँ। ओम शांति। अभी तो मैं बाई जी को देखने आई थी, क्योंकि बाई जी भी बचपने से लेकर के हमारे जानते पहचानते, और हम बड़े समझ करके उनके संग, भाई जी, बड़े भाई जगदीश भाई, और मतलब जो भी बड़े बड़े भाइयों को, दादियों को, सब से बाबा ने दुआएं दिलाई है। और सेवाओं में उन्होंने बहुत बहुत दुआएं दिया है, और उनकी दुआओं से सेवाएं भी बढ़ती रहती है और हम भी चलते रहते हैं। तो बस बाबा का शुक्र गुजारते गुजारते आज भाई जी को देखा नहीं अभी तक। कल से आई हूँ, मौका नहीं मिला। अभी देख करके फिर दोपहर को वापसी में जाऊंगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी।